कि मैं शायद वॉशरूम में जाके रो रही होती हूँ, शायद मैं रात को रो रही होती हूँ। आई एम अ स्टेप मॉम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो है वो आपको थंबनेल से पता चल गई होगी कि वीडियो किस बारे में है। सबसे पहले मुझे आपको बताना है अपनी रिश्ता स्टोरी के बारे में, रिश्ता कैसे हुआ और फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे खुद पे पूरा फ़ख्र है कि आई एम अ स्टेप मॉम। लेकिन वो कहानी कैसे शुरू हुई ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो 2014 में यूनिवर्सिटी क्लियर करने के बाद एक दो तीन रिश्ते आए हुए थे। और ये रिश्ता जो मेरे हस्बैंड की तरफ से आया था ये एक्चुअली मेरे लिए था ही नहीं। ऐसे हुआ था कि जो रिश्ता करवा रहे थे वो हमारे कोई रिश्तेदार थे और हमारे मोहल्ले की एक लड़की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये रिश्ता उनके लिए था। लेकिन उन्होंने, जो हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला अम्मी को कि आप उस लड़की को दिखाने से पहले आप मैविश के लिए अगर चाहें तो मैं आपको लड़के से डायरेक्टली मिलवा सकती हूँ, तो आप देख लें पहले। वो इसलिए कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, उनके नसीब में नहीं था, मेरे नसीब में था। 2-3 दिन के बाद अम्मी की मुलाकात हुई थी वसीम से, जो हमारे रिश्तेदार थे उन्हीं के घर मुलाकात हुई। और वहाँ पे वसीम ने क्लियरली बता दिया था मेरी अम्मी को कि आंटी, जो बात सच है, सच की बुनियाद पर अगर रिश्ता बनाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस बजाय इसके कि मैं झूठ बोलूँ और वो झूठ शादी के बाद जो है वो लड़की के सामने आ जाए। तो ही सेड कि जी मेरी पहले शादी हुई हुई है, मेरा एक बेटा भी है और मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी है। अम्मी को ये चीज़ इसलिए पसंद आ गई क्योंकि एक बंदा, इसलिए नहीं कि वो मेरे शौहर हैं, उन्होंने आके डायरेक्टली बता दिया। और जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने हमें उस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि ये क्या सारा सिनेरियो है। अम्मी ने घर आके अब्बू से बात की, हालात मशवरे के तहत जो है ना वो रिश्ता हो गया। तकरीबन महीना टोटल लगा था इस सारी चीज़ में, हमारी दुआ खैर मंगनी हो गई थी और फिर सितंबर में हमारी शादी हुई। शादी होके जब मैं इधर आई तो बीइंग अ स्टेप मॉम फ्रॉम डे वन मुझे परखा गया कि जी अब बच्चे को एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी, कैसा होगा, पढ़ी लिखी है। क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में मास्टर्स किया हुआ है, तो उसका एक अलग था कि जी पता नहीं बच्ची आई है, एक बंदी आई है, कैसी नहीं होगी, दूल्हे को ऐसे कर लेगी, लड़के को ऐसे कर लेगी, यूँ करेगी, वो करेगी, जैसे कि जो टिपिकल सोसाइटी में हम रहते हैं वही सारी चीज़ें थी इधर भी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कुछ टाइम लगा मुझे इस रिश्ते को निभाने में, क्योंकि आप हर चीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आप नहीं बने होते हैं कि आप एकदम से उस सिचुएशन में, या आप कोई मोल्ड नहीं है, कोई आप कोई वो सांचा नहीं है जिसमें आपको वो डालें और आप डल जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी टाइम लगा, 1-2 साल लगे मुझे। 1-2 साल मुझे इस चीज़ में लगे कि मुझे ये नहीं कि मैंने उस बच्चे को एक्सेप्ट करना था, मुझे इसलिए लगे कि मुझे एक मतलब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे कि मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ननिहाल, ददियाल, फ्रेंड्स, फैमिली का जो सर्कल है, उसमें किसी को नहीं पता कि मेरी शादी हो गई है और उस बंदे से हुई है जिसकी दूसरी शादी है। तो वो मेरे ऊपर एक सवार था कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी, मैं लोगों से कैसे मिलूँगी। मुझे कहीं बाहर जाते हुए डर लगता था, जब हम घूमने-फिरने जाते थे तो फिर मुझे डर लगता था कि हाय मुझे कोई देख लेगा, तो वो ये कहेगा कि यार इसके साथ बच्चा भी था, बड़ा बच्चा था ऑब्वियसली उस टाइम पे। वो सारी चीज़ें मुझे उसको एक्सेप्ट करने में, अपनी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को डिलीवर करने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन मुझे किसी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसे होता है, आपको नहीं फील होता कि आप क्या कर रही हैं। किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपके नसीब में जो था वो आपको मिल के रहता है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मुझे मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पे खुश हूँ। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि जब आप किसी स्टेप मदर को परख रहे हैं, जब आप किसी स्टेप मदर को देख रहे हैं, तो उसको एकदम नहीं कि वो अगर अपने बच्चे को डाँट रही है तो आप उसको कह दें कि जी ये तो है ही स्टेप मदर। नहीं, सारी माएँ अपने बच्चों को डाँटती हैं, सारी माएँ अपने बच्चों को मारती हैं, सारी माएँ बच्चों को तमीज़ ज़रूर सिखाती हैं। अब उसमें मैं ये नहीं कह रही कि वो एक वर्ड जो है ना स्टेप मदर, वो इतना सख्त सा हो गया है कि वो समझते हैं कि सारी स्टेप मदर्स एक जैसी होती हैं। ऐसे नहीं होता है। मुझे भी शुरू में टाइम लगा कि मैं ये चीज़ कैसे एक्सेप्ट करूँ, या मुझे इसलिए टाइम लगा कि मेरे लाशऊर में था कि जी मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को कैसे ये बात बताऊँगी कि जी मेरी पहली शादी है और मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी है। मुझे वो चीज़ें उस टाइम पे एक अलग सिनेरियो था, आज 9 साल हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जब आप मैच्योर होते जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि उस टाइम पे वो बात गलत थी। वो इंसान इसलिए कहते हैं ना खता का पुतला है, और जो सीखने का अमल है वो पूरी ज़िंदगी जारी रहता है। तो फिर मेरी भाभी, सबीन भाभी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, थैंक यू सो मच। एक टाइम आया जब उन्होंने मुझे समझाया कि वो आई थी इधर मेरे पास यहाँ पे, और उन्होंने मुझे समझाया था कि महविश तुम किसी से मत डरो। तुम देखो कि अल्लाह ताला ने ये दर्जा तुम्हें दिया है, हर एक को नहीं मिलता है ये दर्जा। ठीक है, माँ माँ ही होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने
कुछ देख के तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम एक स्टेप मदर का किरदार अदा कर सकती हो एज अ मदर, तो तुम इस चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करो, तुम छोड़ दो इस चीज़ को कि लोग क्या कहेंगे। लोग हर हाल में कहते रहेंगे, लोग शादी नहीं हुई तो तब कहेंगे कि बूढ़ी होगी शादी नहीं हुई, बच्चे हो गए हैं तब भी कहेंगे कि एक ही या दो क्यों नहीं हुए, जो दो भी नहीं हुए एक भी नहीं हुआ, तो तब भी सोसाइटी आपको कहीं भी इजीली मूव नहीं करने देगी। जब मोहम्मद मेरे पास आया या उससे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ के लोगों ने अलग अलग शुक्र, लाख लाख शुक्र है कि मेरी इन लॉज ने मुझे पूरा सपोर्ट किया स्टिल, अभी तक, आज के दिन तक। मतलब अगर कोई बात होती है तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं एक बच्चे को कैसे ट्रीट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें आपको स्टेप मदर होने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर कोई स्टेप मदर मेरी वीडियो देख रही है, कुछ टाइम ऐसा आता है कि मैं शायद वॉशरूम में जाकर रो रही होती हूँ, शायद मैं रात को रो रही होती हूँ, कुछ सिचुएशंस संभाली नहीं जाती हैं, कुछ लोग आपके मुंह पे आके कह देते हैं कि जी तुम तो स्टेप मदर हो, तुमने ऐसे ही करना है, तुम ऐसे करोगी, वहां पे आके बंदा टूट जाता है। लेकिन फिर अपने आप को जोड़ना पड़ता है। अपने आप को क्यों जोड़ना पड़ता है कि आपको सुबह अपने बच्चों के सामने पॉजिटिव वाइब लेके जानी होती है। ऑल्दो मैं बहुत नेगेटिविटी में आ गई थी, लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव होना पड़ता है। बच्चों के लिए आपको हर चीज़ जो है ना वो देखनी पड़ती है। और अगर हम ये चीज़ सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग किसी हाल में भी खुश नहीं होते हैं। अगर कोई खड़ा है ना तो कहेंगे ये बैठ ही नहीं रहा, कोई बैठ गया तो कहेंगे ये लेट ही नहीं रहा, कोई लेट गया तो कहेंगे जी अब इसने बैठना था, अब इसने खड़े होना था। यहाँ पे आके हमें अपनी सोच को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैं हर स्टेप मदर को ये पैगाम दे रही हूँ, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। क्यों? इसलिए कि आपको लोग, जब तक मैंने मरना नहीं है ना तब तक लोग मुझे परखते रहेंगे, परखते रहेंगे, परखते रहेंगे। इसने बच्चे की ऐसी तरबियत कर दी, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, ये यूं करती है, ये यूं करती है, ये यूं करती है। आपको इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। आपको उस बच्चे की बेहतरी सोचनी पड़ेगी, आपको अपनी बेहतरी सोचनी पड़ेगी, कान बंद करने पड़ेंगे और रास्ता देखना पड़ेगा कि कौन सा सीधा रास्ता है जिसकी तरफ आप जाना है आपने। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैं, मतलब जैसे होता है ना कि जी इस बंदे से डर के आप उस बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं अपने हस्बैंड से डर के अपने बच्चे का ख्याल रख रही हूँ, या मैं अपने इन लॉज से डर के उसका ख्याल रख रही हूँ, नहीं। मैं हमेशा हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुझे अल्लाह की ज़ात का डर है कि कल जब मैंने क़यामत वाले दिन खड़े होना है तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि मैंने तुम्हारे ज़िम्मे ये काम डाला था तो तुम मेरे पास क्या लेके आई हो। वो जो एक क्वेश्चन है वो मुझे कई टाइम पे सोने नहीं देता। वो जो एक क्वेश्चन है, अगर मुझे गुस्सा भी आता है ना तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए पी जाती हूँ, या मैं उस, अगर मैं बोल भी देती हूँ तो थोड़ी देर के बाद मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि मदर्स को बच्चों, एक होता है ना कि इनको जी तमीज़ भी सिखानी है। वो कहते हैं ना कि बच्चों को बेशक आप सोने का नवाला दें, लेकिन नज़र उनकी जो है, नज़र उन पे आपने शेर वाली रखनी है। वो क्यों रखनी है? हमारे अम्मी अब्बू ने हमारे पे वैसी नज़र रखी थी। तो अभी तक हम अपने अम्मी अब्बू से डरते हैं, स्पेशली अब्बू से बहुत डरते हैं। लेकिन ये है कि उसमें हमारी बेहतरी थी कहीं न कहीं। उस टाइम पे हमें नहीं समझ आती। टीनेज वो होती है जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन आपको कहीं न कहीं अपने आप को, शायद मैं तीसरी चौथी दफ़ा ये बात कर रही हूँ कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे अब कोई मसला नहीं है कि मैं मोहम्मद को ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जी मैं इसकी स्टेप मदर हूँ। मुझे कोई मसला नहीं, किसी को होता है तो होता रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं कहीं भी जाती हूँ, जब से मोहम्मद मेरे पास आया, मैं कहीं भी जा रही हूँ, मोहम्मद को मैंने साथ लेके जाना है। पहले मुझे ये डर होता था कि मैं अगर अपनी अम्मी की तरफ भी जा रही हूँ मोहम्मद को साथ लेके, वहाँ पर अगर कोई फूफो, खाला, ताई, चाची, कुछ भी, मतलब कोई भी आ जाएगा, मामू, तो मैं उनको कैसे फेस करूँगी? लेकिन मुझे लगता था कि वो उस टाइम पे मैंने गलत किया है। लेकिन उसमें मुझे ये भी लगता है कि मेरा कसूर नहीं था। सोशल प्रेशर बंदे के ऊपर इतना होता है कि उस टाइम बंदे को समझ नहीं आती है कि उसने क्या करना है। लास्ट में सिर्फ़ यही बात है कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, हर चीज़ काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन सम टाइम आपको उस बंदे से भी सुनना पड़ जाता है कि जी उम, ये माँ शायद बच्चे को जो है ना वो मोहब्बत ही नहीं दे रही है, ये स्टेप मदर है। वहीं पे आपके दूसरे कान में ये भी आवाज़ आती है कि जी इसी माँ ने इस बच्चे को इस काबिल बनाया कि वो आज समय बैठा है, वो तमीज़ सीख रहा है, उसे पता है खाना क्या है, उसे पता है पीना क्या है, ओढ़ना क्या है। तो दोनों कान खुले रखते हैं। पहले वो दिमाग में जो बात इधर आ जाती थी वो इधर ही रह जाती थी। लेकिन अब ये होता है कि वो इधर से आती है और इधर से निकल जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। हमेशा हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अभी मतलब अगर
अब मैं पूरे सिनेरियो को देखूँ तो मुझे एक ही बात यहाँ पे समझ आ रही है कि खुदारा स्टेप मदर को उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करना सीखें। हर स्टेप मदर ज़ालिम नहीं होती है। ये जो टैग लग गया ना ज़ालिम वाला, मारने वाला, इसको ख़त्म करना चाहिए। वो कैसे ख़त्म होगा? मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ या मैं मेरे से तो ऊपर कोई स्टेप मदर आई ही नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी अपने बच्चों को डाँटती हूँ। छोटा 5 साल का है, बड़ा माशाल्लाह 12 साल का है। लेकिन जहाँ पे बच्चे गलत होंगे, वहाँ पे मदर्स ही का राइट है कि उन्होंने अपने बच्चे को देखना है, क्योंकि फादर ने सुबह जाना है, रात में आना है। उनकी मैं सिर्फ़ अपने हस्बैंड की नहीं, सारे अगर अब्बू देखें, पापा देखें, तो उनकी यही रूटीन है कि उनका 9 टू 5 वाला ऑफ़िस है, कोई बिज़नेसमैन है। तो उसमें माँ का किरदार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माँ ने अपने बच्चे की कैसी तरबियत की है। अगर कल हम किसी जगह जा रहे हैं और एक बच्चा वेल बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो बोलेंगे हाँ स्टेप मदर ही ने कुछ ऐसे किया होगा। स्टेप मदर से हट के अगर अपनी मदर पे भी आ जाए तो लोग यही कहेंगे कि इसकी माँ ने इसकी ऐसी तरबियत की है। मतलब हर हर एक का जो ये एक जुमला बन गया है ना, वो यही है, चाहे वो स्टेप मदर के लिए, चाहे वो मदर के लिए। स्टेप मदर के लिए थोड़ा सा हार्श हो जाता है, स्टेप मदर के लिए थोड़ा सा वो आ जाता है कि हाँ ये तो स्टेप मदर है ना, इसीलिए इसने ऐसे किया हुआ है। तो इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई, शायद मैं कोई इमोशनल हो रही हूँ, समझ नहीं आ रही है मुझे। लेकिन बस इतना ही कि कभी भी किसी भी स्टेप मदर को अगर आप देख रहे हैं कि वो गलत है, तो उसको पॉइंट आउट करें कि वो गलत है। लेकिन अगर वो ठीक कर रही है, वो अपने एक ट्रैक पे जा रही है, तो खुदारा उसको ट्रैक पे रहने दें। उसको इधर-उधर ना भटकाएँ, उसको ये ना बोलें कि तुम स्टेप मदर हो। उसको आप कभी एप्रिशिएट तो करके देखें कि जी आप ऐसी स्टेप मदर हमने नहीं देखी है कि आपने बच्चे की कैसी तरबियत की है। लेकिन हमारी सोसाइटी ये नहीं देखती है, वो इनकरेज करना नहीं जानती है, उसको सिर्फ़ डिप्रेस करना आता है। तो ये डिप्रेशन में मैंने जब 2-3 साल गुज़ारे कि मैं फैमिली को कैसे फेस करूँगी, कि मैं उस बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करूँगी, ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था। अ, लेकिन अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मेरे तीनों भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने अभी तक स्टिल दे आर सपोर्टिंग मी। कोई भी मसला होता है, स्पेशली मुबशिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ बीइंग देयर फॉर मी। मतलब कोई भी बात होती है, जस्ट एक सिंगल मैसेज करना होता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, चाहे वो फ़ोन पे है, कॉल पे उस तरीके से मैं नहीं डिलीवर कर सकती, भाई के साथ भी उस तरह की बात नहीं कर सकती। लेकिन मैसेज पे ये है कि मैं उनको सारी सिचुएशन बता देती हूँ और हमेशा, हमेशा ही सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, लाइक मैं अम्मी-अब्बू से भी वो बात नहीं कर पाती जो मैं अपने बड़े भाई से कर देती हूँ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया हर जगह पे एंड स्टिल ही इज़ विद मी। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मेरी फैमिली मुझे समझ रही है, या मेरे इन-लॉज़, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि जी तुम वो पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में या पंजाबी में जो भी, कि तुम सौतेली माँ हो। वो हमेशा, हमेशा थैंक्स टू माय सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सास अम्मी, उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया है, उन्होंने हमेशा मेरी साइड ली है हर पॉइंट पे। इस वाले सिचुएशन में लाइक जहाँ मैं गई हूँ, मैंने सुना कि जी उन्होंने कहा कि जी आपकी नंदें आई थी या आपकी जेठानियाँ आई थी, आपकी सास अम्मी आई थी, वो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बनाती भी हैं और तोड़ती भी हैं। तो आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट ही समझ लें कि कभी भी स्टेप मदर को हर, और फिर वही बात है कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं हैं। 5 बहन-भाई, हम 5 बहन-भाई हैं और सारे के सारे अलग हैं। अलग मीन्स कि हर एक की आदत अलग है। तो उसमें हर बंदा भी एक जैसा नहीं होता है, हर स्टेप मदर एक जैसी नहीं होती है। और जब आपके लिए, अब मेरे लिए अगर रिश्ता आया, मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ गया था सिर्फ़ इस वज़ह से कि मैं सोसाइटी में कैसे चलूँगी। तो सोसाइटी में मूव करना इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स आपके अपने इतने असल वाले सांप होते हैं ना कि वो आपको सोसाइटी में मूव नहीं करने देते हैं। आपको अपने, जब आपकी शादी हो जाती है ना, आपको, मुझे लगता है अम्मी-अब्बू और बहन-भाइयों के अलावा किसी से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको सिर्फ़ टीज़ करेंगे, वो आपको सिर्फ़ तंग करेंगे, या वो एक ख़ानदान में र्यूमर्स फैलाएँगे कि जी उसकी शादी उससे हो गई, उसकी शादी ऐसे हो गई, उसकी शादी वैसे हो गई। सो बी वेरी केयरफुल। और आई होप कि जो मैं मैसेज डिलीवर करना चाह रही थी, आई डोंट नो कि वो हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। और मैं किसी को ये अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकती कि मेरा मोहम्मद के लिए कैसा प्यार है, ना मैं दिखाना चाहती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह जानता है, मुझे किसी बंदे को दिखाना भी नहीं है। थैंक यू सो मच।